पृथ्वीराज चौहान नाम तो सुना ही होगा, जिसका नाम युगों युगों से गूंज रहा है। एक राजा जिसकी बहादुरी की मिसाल दी जाती है, दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट। वीरता और बलिदान की कहानियां तो आपने सुनी ही होंगी। एक योद्धा, एक न्यायप्रिय राजा और आक्रमणकारियों के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज कम उम्र में ही राजा बन गए। जल्द ही वो एक कुशल शासक और एक चतुर सैन्य रणनीतिकार साबित हुए। उनके राज में उनका राज्य खूब फला फूला, लेकिन पश्चिम से एक खतरा मंडरा रहा था, गौरी के मोहम्मद की महत्वाकांक्षा। यह सिर्फ जमीन या ताकत की लड़ाई नहीं थी, ये दो सभ्यताओं का टकराव था, हिंदुस्तान की आत्मा की लड़ाई। पृथ्वीराज अपनी प्रजा के रक्षक, उनकी ढाल बनकर खड़े हुए। उनकी कहानी विपरीत परिस्थितियों में साहस की गाथा है, प्रतिरोध की भावना का प्रमाण, जो अंधेरे में भी चमकता रहता है। तराइन का मैदान इस महाकाव्य के टकराव का गवाह बना। 1151 ईस्वी में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज विजयी हुए। उन्होंने गौरी की सेना को हराकर मोहम्मद गौरी को भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उस धूर्त आक्रमणकारी ने बदला लेने की ठानी। वह 1 साल बाद ही तराइन के युद्ध के मैदान में वापस लौट आया। 1152 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास का एक मोड़ साबित हुआ। पृथ्वीराज ने अद्वितीय वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन किस्मत उनके खिलाफ हो गई। अपनी ही सेना में विश्वासघात के कारण वीर राजा को पकड़ लिया गया। कहानी यह है कि निर्दयी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को अंधा कर दिया, उनका मनोबल तोड़ने के लिए। लेकिन पृथ्वीराज जैसे योद्धा का हौसला इतनी आसानी से नहीं टूट सकता था। वह अडिग रहे, उनकी आत्मा न्याय के लिए तरस रही थी, और न्याय, ऐसा लगता है, एक कवि के हाथों में था। चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज के दरबारी कवि। वह सिर्फ एक कवि नहीं थे, वह एक विश्वास पात्र, एक दोस्त थे। अपने राजा की दुर्दशा के बारे में सुनकर चंद्रबरदाई ने एक साहसिक योजना बनाई। वह एक भिखारी के वेश में मोहम्मद गौरी के दरबार में गए। उनका हथियार तलवार या भाला नहीं, बल्कि उनकी कविता। चंद्रबरदाई के छंद केवल मनोरंजन नहीं थे, वे गुप्त संदेश थे, बदला लेने की योजना से भरे हुए। उन्होंने अपने शब्दों से अंधे पृथ्वीराज में योद्धा की भावना को फिर से जगाया। कहानी यह है कि अपनी कविता के माध्यम से चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को दरबार में अपनी सही जगह बताई। मोहम्मद गौरी छंदों में छिपे खतरे से अनजान, कवि की प्रतिभा से मोहित हो गया। उसने चंद्रबरदाई को एक विशेष कार्य करने की अनुमति दी, ध्वनि द्वारा निर्देशित तीरंदाजी का प्रदर्शन। उसे क्या पता था, वह खुद ही निशाना बनने वाला था। दरबार लगा हुआ था, हवा में प्रत्याशा लटकी हुई थी। चंद्रबरदाई ने सोची समझी सटीकता के साथ अपना तीर अनजान मोहम्मद गौरी पर निशाना लगाया। उनकी आवाज स्थिर और मजबूत अंतिम छंद सुना रही थी, तीर को उसके निशाने तक ले जा रही थी। कहानी यह है कि पृथ्वीराज अपने दोस्त की आवाज से निर्देशित और धार्मिक क्रोध से प्रेरित होकर अपने अपमान से उठे और वह तीर चलाया जिसने उनके अत्यामी को मार डाला। पृथ्वीराज की मृत्यु का सच रहस्य में डूबा हुआ है। क्या वह अपने कब्जे के कुछ ही समय बाद मोहम्मद गौरी के हाथों मारे गए, या क्या उन्होंने अपने वफादार दोस्त की मदद से अपना बदला लेने से पहले अपना अंत किया? ऐतिहासिक वृत्तांत स्पष्ट नहीं है। किंवदंती और लोक कथाओं को अपना जादू बिखेरने का मौका देते हैं। जो बात अनडिनायबल है, वह है पृथ्वीराज चौहान के जीवन और मृत्यु का भारत के ऐतिहासिक कथा पर प्रभाव। वह साहस, लचीलापन और अत्याचार के खिलाफ अटूट प्रतिरोध की भावना के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हार में भी एक योद्धा की भावना आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर सकती है। उनकी गाथा, इतिहास और किंवदंती का मिश्रण कल्पना को प्रज्वलित करती रहती है, हमें साहस, वफादारी और एक सच्चे राजा की स्थायी भावना की शक्ति की याद दिलाती है।